उजाला योजना के तहत 12 ठो साल में सिलेंडर मिलना था। अब जो है मात्र 4 ठो मिलेगा और 300 रुपया सब्सिडी मिलेगा। युवा चेहरा सुजीत पासवान जी को बहुत आशा और विश्वास के साथ एक एक कीमती वोट दे करके अपार बहुमत से यहाँ से जिता करके विधानसभा भेजे। मतलब क्षेत्र में नहीं आते हैं, तो हम सबको भी इस बात को ध्यान रखना होगा। आप जीतने के बाद कार्यकर्ता से तो रूबरू हो जा रहे हैं माननीय विधायक जी, लेकिन वास्तविकता स्थिति में देखा जाए तो जमीनी स्तर पर आम मतदाताओं से रूबरू नहीं हो पाए। विधायक जी से और विधायक जी भी चाहते हैं कि कम से कम महीना में 2 दिन जनता दरबार यदि प्रखंड स्तर पर हो जाए तो बहुत सारे कल्याणकारी जो समस्या जो है पब्लिक के बीच में। और बहुत बड़ा जिम्मेवारी दे दी है जो बिहार प्रदेश अनुसूचित मोर्चा के उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, तो वास्तव में उनके पास तो समय का अभाव है कि हर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। विधायक जी जैसे ही युवा हैं वैसे एक्टिव भी हैं। और उजाला गैस योजना जो था, जो सरकार के पहले गाइडलाइन के हिसाब से प्रत्येक साल में 12 सिलेंडर आम लाभुक को देना था। कि हम आप सभी लोग जान रहे हैं इस समय वर्तमान का जो समय है वैश्विक महामारी से पूरा देश जूझ रही है। आए हैं युवा विधायक सुजीत पासवान जी, और कुछ लोगों का आरोप है कि विधायक जी खाली फेसबुक पे घूम रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही आपके चैनल के माध्यम से जो भी मित्र बंधु युवा साथीगण सुन रहे होंगे, सभी लोगों को मान लीजिए मैं आभार प्रकट करता हूं और प्रणाम करता हूं। आपका जैसा प्रश्न है वैसा वास्तव में है कि यहाँ की जनताओं ने, राजनगर विधानसभा की जनताओं ने 2025 में जो चुनाव हुई है विधानसभा को, तो बहुत आशा और अपेक्षा के साथ इस युवा चेहरा सुजीत पासवान जी को बहुत आशा और विश्वास के साथ एक एक कीमती वोट दे करके अपार बहुमत से यहाँ से जिता करके विधानसभा भेजे हैं। और वास्तव में आम जनताओं में जो रोष है स्वाभाविक होना भी चाहिए, क्योंकि जब हम मतदान किए हैं आपके लिए तो रोष हम में है, तो ये कोई गुनाह नहीं है। और माननीय विधायक जी से भी हम लोग बार बार आग्रह करते आ रहे हैं, जो भी अंतर्राठाढ़ी मंडल खास करके राजनगर विधानसभा में सांगठनिक दृष्टिकोण से कुल 5 मंडल है, तो 5 मंडल में चुनाव जीतने के बाद कार्यकर्ता से तो रूबरू हो जा रहे हैं माननीय विधायक जी, लेकिन वास्तविकता स्थिति में देखा जाए तो जमीनी स्तर पर आम मतदाताओं से रूबरू नहीं हो पाए हैं। जिसका कारण है कि पार्टी, चूँकि भाजपा में संगठन का कार्य जो है सर्वोपरि माना गया है, और पार्टी ने इनको बंगाल चुनाव में लगातार लगवा दिया था, और बंगाल चुनाव से फ्री होने के बाद अभी आने वाला समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ भी उनको बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है। साथ ही संगठन में पार्टी ने सुजीत पासवान जी को और बहुत बड़ा जिम्मेवारी दे दी है, जो बिहार प्रदेश अनुसूचित मोर्चा के उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, तो वास्तव में उनके पास तो समय का अभाव है। लेकिन हम लोग भी और साथ में विधायक जी ने भी हम लोगों को आश्वस्त किए हैं कि जनता की जो जटिल समस्या है, एक एक समस्या को अपने स्तर से देख रहे हैं, और थोड़ा यहाँ के जनताओं से भी और कार्यकर्ताओं से भी आग्रह अनुरोध है मेरा रामचंद्र यादव के नाते भी, कि मैं सभी लोगों से अनुरोध करता है कि आप लोग थोड़ा विश्वास रखें। निश्चित रूप से आप लोगों के बातों और आप लोगों के समस्या को निदान विधायक जी करेंगे, ये आश्वस्त विधायक जी हम लोगों को कर रहे हैं। और अभी जो वर्तमान जी खास करके जो विधायक जी यहाँ आए हुए थे, इससे पूर्व मदनेश्वर स्थान में माननीय विधायक जी स्नान करके वहाँ भोलेनाथ महादेव का पूजा अर्चना किए हैं। चूँकि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का ये 12 साल 15 दिन का आज कार्यकाल चल रहा है। ये देश के इतिहास में लगातार इतने दिनों तक इस पद पे बने रहना ये पहला प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। इसी उपलक्ष्य में पूरे देश में भाजपा परिवार की ओर से एक ऐसा कार्यक्रम चल रहा है कि किसी भी धार्मिक स्थल में जा कर के पूजा अर्चना कर हम लोग इस देश के समृद्धि, सुखद और यहाँ के लोगों को विकास हो, देश चहुमुखी विकास की ओर बढ़े, यही हम लोग पूरा आज मंडल में भिन्न भिन्न धर्म स्थल पर जाकर के माननीय विधायक जी के साथ कार्यक्रम किए हैं और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किए हैं, और उनसे सभी लोगों को माननीय प्रधानमंत्री की उज्जवल भविष्य का कामना की है। गौरंद्रा पंचायत के जो सरपंच महोदय हैं और काफ़ी एक्टिव रहते हैं और युवा हैं, और इस क्षेत्र का जो विधायक जी वो भी युवा हैं। प्रधानमंत्री जी का जो है आज 12 साल का कार्यकाल जो है पूर्ण हुआ, उसको लेकर जो है अनेकों जो है धार्मिक स्थल पर जो है
शिवालय में जाके विधायक जी पूजा अर्चना किए हैं और उनके लंबे आयु के लिए जो है क्या कहते हैं दुआएं मांगे हैं, आशीर्वादें लिए हैं। क्या कह रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी चैनल को। आज तो बहुत हर्ष की बात है और बहुत खुशी की दिन है पूरे भारतवर्ष के लिए, क्योंकि भारत के इतिहास में आज पहले बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी आज निर्वाचित प्रधानमंत्री सबसे लंबे दिनों के हो गए हैं। और सारे बात तो हमारे माननीय रामचंद्र भैया अवगत करा ही दिए हैं। जो आपका एक क्वेश्चन था कि कुछ जनता में ये समस्या है कि विधायक जी मतलब क्षेत्र में नहीं आते हैं, तो हम सबको भी इस बात को ध्यान रखना होगा कि जब से चुनाव हुआ है, चुनाव के बाद विधायक जी भी कहीं अस्थिर नहीं हैं, कहीं बैठे नहीं हैं। देश में वेस्ट बंगाल राज्य में उनका प्रभारी थे, वहाँ पर उनका चुनाव में समय दिए। उसके बाद विभिन्न सारे योजना है सरकार का और पार्टी का संगठन का जो दायित्व इनको मिला है, अनुसूचित जाति का प्रदेश अध्यक्ष है, तो संगठन में तो बहुत समय देते हैं। लेकिन रह गई बात यहाँ राजनगर क्षेत्र की, तो हम लोग भी इस पर और विधायक जी भी ये मतलब इनका प्लान था कि आज के कार्यक्रम के बाद ये कार्यक्रम नियमित रूप से चलता रहेगा। जनता और प्लस जनता यहाँ पर हर महीने प्रयास हम लोग का के माध्यम से आग्रह करेंगे विधायक जी से, और विधायक जी भी चाहते हैं कि कम से कम महीना में 2 दिन जनता दरबार यदि प्रखंड स्तर पर हो जाए तो बहुत सारे कल्याणकारी जो समस्या जो है पब्लिक के बीच में, समाज के बीच में, जैसे आज बहुत सारे यहाँ पर जनता लोग आए हैं, कुछ समस्या, किसी का अंचल का समस्या है, किसी का प्रखंड से समस्या जुड़ा हुआ है, किसी का समस्या थाना से जुड़ा हुआ है, तो जो किसी का बिजली से समस्या जुड़ा हुआ है, जो भी डिपार्टमेंट है, तो हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी के साथ विधायक जी मिलके वो सारे समय में सभी अपना कार्य योजना को देखते हुए सबसे रूबरू बात करके पदाधिकारी से उसका समस्या जल्दी समाधान हो, उस पे लगे हैं। और आगे भी कुछ अच्छे दिन आएंगे, इसका हम लोग उम्मीद करते हैं। प्लस सबसे आग्रह करेंगे कि हर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। विधायक जी जैसे ही युवा हैं वैसे एक्टिव भी हैं, और इतिहास में हमारा राजनगर विधानसभा विकास के पटल पर जाएंगे इस कार्यकाल में। बहुत उजाला योजना के तहत 12 ठो साल में सिलेंडर मिलना था, अब जो है मात्र 4 ठो मिलेगा और 300 रुपया सब्सिडी मिलेगा। क्या लग रहा है, क्यों ऐसा हुआ? इस पे सरकार कहीं न कहीं अपना विचार कर रही है विभाग। जब तक सरकार का कोई नया अपडेट सिलेंडर कम हो गई नहीं, इस पे जब तक सरकार का कुछ नया अपडेट नहीं आता है तब तक कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि ये चिंताजनक बात है। उस पे हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, विधायक जी हो, MP साहब हो, सरकार तक ये बात गई है। इस पर सरकार जरूर अपना संज्ञान में लेंगे, इस पर विचार करेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना जो था, जो सरकार के पहले गाइडलाइन के हिसाब से प्रत्येक साल में 12 सिलेंडर आम लाभुक को देना था। जैसा कि हम आप सभी लोग जान रहे हैं, इस समय वर्तमान का जो समय है, वैश्विक महामारी से पूरा देश जूझ रही है, और इसी कारणवश वर्तमान में जो अभी स्थिति और कानून को जो थोड़ा लचीलापन किया गया है सरकार ने किया है, तो खास करके ये बात सभी लोग जान रहे हैं कि हम और आप डीजल, पेट्रोल या गैस के लिए दूसरे कंट्री पर यानी दूसरे देश पर निर्भर है, और दूसरे देश का जो अभी स्थिति परिस्थिति है उससे सभी लोग हम और आप रूबरू हैं। तो स्थिति को नियंत्रण में आने दीजिए, फिर जैसा सरकार का अनाउंसमेंट है, जैसा पहले सरकार ने 12 अलॉटमेंट की थी साल में देना है, उस फिर पहले की अपेक्षा फिर 12 सिलेंडर फिर उज्ज्वला गैस जितना भी लाभुक है सभी को मिलेगा। स्थिति थोड़ा नियंत्रण में आने दीजिए। अभी वर्तमान में ऐसा स्थिति हम लोगों को नहीं देखने को मिल रहा है, शायद आप भी इस बात को पूरी तरह जान रहे हैं। अभी देखें हैं कि सरकार कह रही है या पदाधिकारियों का जो आदेश दिया है कि कहीं पर भी जो है गैस का कोई किल्लत नहीं है, और देख रहे हैं कि सभी एजेंसियों पर जो है लाइन कतारें लगी रहती है, OTP ले लेता है, उसका गैस नहीं देता है, गैस जो है ब्लैक मनी से जो है बेचा जा रहा है। इसमें तो मुझे कहने में कहीं कोई शर्म नहीं होगी, क्योंकि इसमें तो कहीं न कहीं जो भी गैस के संचालक हैं उनके द्वारा मनमानी की जा रही है। भले प्रशासनिक पदाधिकारी कुछ भी बोले या स्थानीय प्रतिनिधि कुछ भी बोले, लेकिन भौगोलिक स्थिति जो ज़मीन पर जो देखा जा रहा है, चूँकि सच्चाई बात बोलने में किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। जितने भी अपने अंदरा ठाड़ी में प्रखंड में ही जितने भी गैस एजेंसी के संचालक हैं, सभी के द्वारा कुछ न कुछ अपना मनचले ढंग से, माने उसको क्या कहा जाए, लापरवाही बरती जा रही है, और अपना
नाजायज उगाही के पीछे सभी लोग लगे रहते हैं। इसमें मुझे कहने में कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। इस पर लगाम लगेगी। प्रयास जारी है, विश्वास रखिए, लगाम लगना चाहिए। और जैसे जिलाधिकारी महोदय युवा हैं आनंद शर्मा जी, वो भी पूरे एक्शन में दिख रहे हैं और भिन्न भिन्न जगहों पर जा कर के छापामारी भी कर रहे हैं और आम लोगों को आश्वस्त भी कर रहे हैं। और ख़ास करके गैस एजेंसी संचालक को भी हिदायत दे रहे हैं कि पारदर्शिता लाइए, आम लाभुक को किसी को तरह को परेशानी नहीं हो। तो हम लोग विश्वास करके चल रहे हैं, हम लोग विश्वास करके चलें कि आने वाले समय में इसमें थोड़ा काबू पे आएगी, सरकार काबू करेगी इसको।